जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। ये पंक्तियां एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक बात कहती हैं। ये पंक्तियां हमें यह सिखाती हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र हो सकता है वह दुनिया को बदल सकता है। जब हम किसी के प्रति दयालु और विनम्र होते हैं तो हम उस व्यक्ति के दिल को छूते हैं। हम उसे महसूस कराते हैं कि हम उसकी परवाह करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस व्यक्ति को बदलने में मदद करते हैं। एक व्यक्ति जो दयालु और विनम्र है वह दूसरों के साथ आसानी से संबंध बना सकता है। वह दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकता है। वह दुनिया में शांति और सद्भाव फैलाने में मदद कर सकता है। एक धूल भरे कस्बे में जहां जीवन सूरज की तपिश में गुम था, गरीब घर का चिराग अरमान रहता था। वो मेहनत की झुलसती धूप में जलता तो जरूर मगर झुकता नहीं था। लोग उसे बौना कहकर बुलाते थे। उसका कद छोटा था पर हौसले बुलंद थे। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। उसकी दादी की ये पंक्तियां उसके सीने में तीर की तरह चुभती और हौसला दोगुना करती। अरमान एक पान की दुकान पर काम करता था। छोटे छोटे हाथ बड़े बड़े पान उठाकर चूना लगाकर बीड़ा बना देते थे। उसकी नम्रता के आगे गुस्से मुंह भी मुस्कुराने को मजबूर हो जाते थे। वो अपनी कमाई से पैसे बचाकर किताबें खरीदता था। रात के सन्नाटे में वो धूमिल लालटेन के नीचे पड़ता। उसकी आंखों में दुनिया को बदलने के सपने झिलमिलाते थे। उसी कस्बे में अकबर रहता था, धनी व्यापारी का लाडला बेटा। उसकी दुनिया चमकती हुई कारों, महंगे कपड़ों और हवा में उड़ती नोटों से बनी थी। अकबर का स्वभाव उतना ही अकड़ था जितनी चमक उसकी जिंदगी में थी। वो अक्सर पान की दुकान पर आता, गाल गलौज करता, पैसे उछालकर अरमान को नचाता। अरमान झुक जाता, वो पैसे उठाता, मगर उसकी आंखों में अकबर के लिए दया ही होती, घृणा नहीं। एक दिन कस्बे में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी सड़कों पर बहता, मकान डूबते, चारों तरफ हाहाकार मची थी। अकबर का बड़ा सा घर भी बाढ़ में फंस गया। वो छत पर बैठा हताश होकर मदद के लिए चिल्ला रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी उस आंधी पानी में उसके पास तक जाने की। उसी समय अरमान सामने आया। वो एक टूटी नाव लेकर अकबर की तरफ बढ़ा। बड़ी मुश्किल से वो अकबर तक पहुंचा और उसे नाव में बिठा लिया। धीरे धीरे वो उसे बाढ़ से सुरक्षित जगह ले आया। अकबर, जो अब तक केवल अपने धन और धौंस पर गरजता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिसे तिनका समझता था वो ही उसकी जान बचाएगा। उस दिन अकबर के अहंकार का बांध टूट गया। वो अरमान के पैरों पर गिर पड़ा, माफी मांगी। वो धूल भरे कस्बे में शिक्षा का दीप जलाने में अरमान की मदद करने लगा। साथ मिलकर उन्होंने एक स्कूल खोला जहां गरीबों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलती थी। कुछ सालों में अरमान की दुकान नहीं रही, वो शिक्षक बन चुका था। छोटे छोटे हाथ अब बीड़ा नहीं, कलम चलाते थे। अकबर स्कूल का प्रबंधक था। उसकी चमकती कारें नहीं रहीं, मगर उसकी आंखों में शिक्षा का उजाला चमकता था। कस्बे की हवा बदल गई थी। अरमान जो झुकता था उसने सारी दुनिया को झुका दिया था। हथियारों की ताकत से नहीं, प्रेम और शिक्षा की ताकत से।
उसने कस्बे को गरीबी के दलदल से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में डुबो दिया था। एक दिन स्कूल में नए नामांकन के लिए मेला लगा था। अरमान बच्चों की उत्सुक आंखों को देखकर गदगद हो रहा था। तभी एक मटमैला चेहरा उसके सामने आया। लड़के ने झिझकते हुए पूछा, मैं पढ़ सकूंगा क्या? अरमान ने उसकी आंखों में उम्मीद की चिंगारी देखी। वह जानता था कि शिक्षा ही उस लड़के की जिंदगी बदल सकती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। अरमान ने नए नामांकन से पहले एक प्रतियोगिता रखी। उसने बताया कि जो भी इस कस्बे की सबसे बड़ी समस्या का हल बताएगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। कुछ सफाई का, कुछ गरीबी का, कुछ शिक्षा के अभाव का जिक्र लेकर आए। आखिर में वही मटमैला चेहरा वाला लड़का सामने आया। उसने झिझकते हुए कहा, इस कस्बे की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है। बारिश कम होती है, नदियां सूख जाती हैं। इसलिए हम गरीब रहते हैं, बीमार पड़ते हैं। अगर पानी की समस्या हल हो जाए तो। बच्चे की बात अधूरी रह गई, मगर उसका तर्क सबकी समझ में आ गया। अरमान की आंखें चमक उठी। उसने उसी वक्त पानी संरक्षण की योजना बनाना शुरू कर दिया। अकबर ने अपने व्यापारिक संपर्कों का इस्तेमाल कर पैसे की व्यवस्था की। बच्चे घर घर जाकर लोगों को पानी बचाने के तरीके बताने लगे। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनके प्रयास रंग लाए। उन्होंने बरसाती पानी को संरक्षित करने के लिए तालाब बनवाए, पाइपलाइन का जाल बिछाया। धीरे धीरे कस्बे में हर घर नल पहुंच गया। खेतों की सिंचाई होने लगी, लोग स्वस्थ रहने लगे। अरमान और अकबर के साथ हर बच्चे ने इस जीत का जश्न मनाया। कुछ सालों बाद वह धूल भरा कस्बा अब ज्ञानपुर के नाम से जाना जाने लगा। वहां गरीबी कम हो गई थी, लोग स्वस्थ थे, हर बच्चा स्कूल जाता था। ज्ञानपुर की कहानी दूर दूर तक फैल गई थी। वह शिक्षा की क्रांति की कहानी थी, जो झुकना जानती थी, जो अहंकार को नहीं, समस्याओं को झुकाती थी। हम सभी दयालु और विनम्र हो सकते हैं। हम अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि अजनबियों के प्रति दयालु और विनम्र हो सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। कुछ तरीके हैं कि हम दयालु और विनम्र हो सकते हैं। दूसरों के साथ सम्मान से पेश आएं। दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। दूसरों के लिए सहानुभूति और समझ रखें। दूसरों की गलतियों को माफ करने के लिए तैयार रहें। दयालुता और विनम्रता दुनिया को बदल सकती है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और विनम्र होते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं।